नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत हम कुछ लाइनों से करना चाहेंगे। लाइनें वो हैं कि जो वक्त रहते समझ जाए उसे समझदार कहते हैं, और जो वक्त रहते ना समझ पाए उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। लाइनें वो भी हैं कि समझदार को इशारा काफी, और जब इंसान को एक बार ठोकर लग जाती है और जब संभल जाता है तो ही इंसान जो है बहुत संभल कर चलना शुरू कर देता है। और जिंदगी में मौका एक बार ही मिलता है हर किसी को, और उस मौके को जो लपक ले उससे बड़ा धुरंधर और उससे बड़ा सिकंदर और कोई नहीं होता। जी हाँ, ये मैंने बताई लाइनें, ये चीजों को समझाने की कोशिश मैंने की है। आगे विस्तार से जब मैं बताऊंगा तो लोग अपने आप समझते नजर आएंगे क्यों हम आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं, और कांग्रेस से आजाद के जाने के बाद ये जो बातें मैंने कही ये कैसे मैच कर रही है। गुलाम नबी आजाद को ठोकर लगी कांग्रेस पार्टी में, और ये पहली ठोकर जब उन्हें लग गई तो मौका देकर उन्होंने खुद फैसला कर लिया कि वो कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि मैंने कहा था कि समझदार को इशारा काफी होता है, और जो वक्त रहते समझ जाए उससे बड़ा सिकंदर कोई नहीं है। गुलाम नबी आजाद को ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस में रहकर उनके भविष्य उज्जवल तो नहीं है, लेकिन अंधकार में जरूर है। जी हाँ, नैया डूब रही है। अंधेरे में तीर चलाने का काम कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद, क्योंकि गांधी परिवार को मना पाने में बहुत देर हो चुकी है। सोनिया गांधी और गुलाम नबी आजाद के रिश्ते उस वक्त ही खराब हो गए थे जब पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की। बदले में गुलाम नबी आजाद ने भी पीएम मोदी की तारीफ की। यह बात सोनिया गांधी को चुभ गई। सोनिया गांधी को जैसे ये बात चुभी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस बात को नहीं पचा पाए, और ऐसे में देखने को मिला कि गांधी परिवार के रडार पर गुलाम नबी आजाद घूमने लग गए। सोनिया गांधी ने फैसला कर लिया कि गुलाम नबी आजाद का रोल अब धीरे धीरे हम कम करना शुरू कर देंगे। कांग्रेस में एक ग्रुप बना था, उस ग्रुप का नाम था G23। ये ग्रुप कांग्रेस की तरफ से था। इस ग्रुप में वो तमाम नेता शामिल थे जो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में बदलाव होना चाहिए। कपिल सिब्बल थे जो कांग्रेस में अब नहीं रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी टिकट पर उन्हें राज्यसभा भेजा है। गुलाम नबी आजाद भी उनमें बड़ा चेहरा थे जो कि अब नहीं रहे। ये G23 का जो ग्रुप था ये लगातार कांग्रेस पार्टी में बदलाव की बात करता, और कांग्रेस में जिसने बदलाव की बात की, गांधी परिवार ने उसको धीरे धीरे साइड करना शुरू कर दिया। यानी कि अगर पार्टी में बदलाव होता या पार्टी में बदलाव की आशंका दिखाई दे रही थी, ये बात सोनिया को पसंद नहीं थी। सोनिया गांधी का मानना था जो कांग्रेस पुराने ढर्रे पर चल रही है उसी पर चलेगी, हम तो आगे नहीं बढ़ेंगे। और यही चीज आज गांधी परिवार को लेकर डूब रही है। लेकिन इन सब के बीच हम देख रहे हैं कि जो गुलाम नबी आजाद है वक्त रह के वो संभल गए। हालांकि हाँ और ना दोनों तरफ से देखा जा रहा है। हाँ ये भी है कि एक नई पार्टी बनाएंगे, और ना में हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हाँ, अगर नई पार्टी बनाएंगे तो क्या पार्टी का नाम होगा, और वो पार्टी उस पार्टी को बीजेपी सपोर्ट करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और ना की बात करें, बीजेपी में नहीं जाएंगे। आजाद का कहना है, आजाद ये कह रहे हैं मैं पक्का कश्मीरी हूँ और मैं ऐसे बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, बीजेपी से मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। क्योंकि कॉलेज के टाइम से जो वो हम देखते हैं कि जो कॉलेज के टाइम में जो छोटे छोटे पार्टीज बनी होती है जिसमें NSUI ABVP ऐसे पार्टियां होती है ना स्टूडेंट की, तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई उस वक्त गुलाम नबी आजाद जब कॉलेज टाइम पे थे तो NSUI से जुड़े थे, कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। उनका ये कहना है कि तब से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और आज भी हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। देखिए खेलने की कैसे कोशिश कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद। एक तरफ तो आपने इनकार कर दिया कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, बीजेपी की तारीफ करते हैं, जनता को उलझा रहे हैं, जनता को उलझाने में लगे हैं। और गुलाम नबी आजाद अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी के लिए कई बड़े फायदे होंगे। पहला, जम्मू कश्मीर में मुसलमान वोट, और तीसरा गुलाम नबी आजाद जैसे नेता का एक्सपीरियंस। गुलाम नबी आजाद ने इतने वर्षों तक कांग्रेस के साथ काम किया, जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस तो होगा, तजुर्बा तो होगा। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यही तजुर्बा कांग्रेस पार्टी को जो वो देते थे, यही तजुर्बा बीजेपी इस्तेमाल करेगी। तो गुलाम नबी आजाद को अपने साथ मिलाकर
बीजेपी बहुत बड़ा दांव खेलने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी में अंदर अभी मंथन चल रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद को रोल क्या दिया जाए, बड़ा पद क्या दिया जाए, इस पर बात विचार चल रही है। लेकिन इन सब के बीच ये बात निकलकर सामने आई है कि गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ने के बाद अब कांग्रेस का सच बताना शुरू कर दिया है, हकीकत बतानी शुरू कर दी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस में एक उन्होंने ये जरूर बताया, उन्होंने कहा एक वक्त में कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन आज कांग्रेस वो कांग्रेस रही नहीं है, क्योंकि आज कांग्रेस का मतलब राहुल, प्रियंका और सोनिया हो गया है। पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता थे जो इस उम्मीद में बैठे थे कि उनको कोई बड़ा पद मिलेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन नहीं मिलती नजर आई है। और हम ये देख रहे हैं आने वाले समय में कई और नेताओं का नंबर लगा हुआ है जो कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों ऐसे आसार बन रहे हैं, क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं? दरअसल इन सब की वजह गांधी परिवार है, इन सब की वजह सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी अपने नेताओं पर उतना विश्वास नहीं कर पा रही हैं जितना राहुल और प्रियंका गांधी पर विश्वास कर रही हैं। सोनिया गांधी को इस बात का डर है कि अध्यक्ष पद पर किसी और नेता को बिठा दिया जाएगा तो राहुल गांधी का जो मान सम्मान है वो कम हो जाएगा, प्रियंका गांधी का मान सम्मान कम हो जाएगा। तो यहाँ पर बात ईगो पर आ गई है, पार्टी चलाना नहीं है, ईगो पर बात आ गई है कि अध्यक्ष पद संभालेंगे तो राहुल बाबा ही संभालेंगे, राहुल गांधी संभालेंगे और तो कोई नहीं संभालेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को चलाना और उसको आगे बढ़ाना ये सोनिया गांधी को पता ही नहीं है। सोनिया गांधी को उस वक्त भी नहीं पता था जब कांग्रेस की कमान उनके हाथ में आई थी। वो तो उनके सलाहकार, जो सिपे सलाहकार थे, जो और तमाम नेता थे, उनको सुझाव दिया करते थे। हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी ने 2014 से पहले जो परफॉर्मेंस किया, देखिए वो परफॉर्मेंस सोनिया गांधी की बदौलत नहीं हुआ, या सोनिया गांधी के दम पर नहीं हुआ था। दिल्ली में भी अगर देखें तो शीला दीक्षित की जब सरकार थी कांग्रेस के टाइम पे, तो शीला दीक्षित अपनी मेहनत के बदौलत सरकार बना रही थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज जिस तरह मौजूदा समय के अंदर हालात है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को आगे बढ़ाना बंद कर दिया, अपने नेताओं को जिम्मेदारी देना बंद कर दिया। और तो और ये तक देखा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद जो काफी समय से नाराज चल रहे थे, ये बात सोनिया गांधी को पता थी, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी ने उन्हें रोकने का काम नहीं किया। देखिए गुलाम नबी आज़ाद का ये कहना भी है कि कांग्रेस पार्टी में बदलाव की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में बदलाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि सोनिया गांधी को डर लगा रहता है कि कांग्रेस कोई हथियार ना ले। उन्हें डर लगा रहता है कि अध्यक्ष पद पर किसी और को बिठा दिया तो राहुल और प्रियंका गांधी का रोल कम हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी अब आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में ही दिखती नजर आएगी। लेकिन इन सब के बीच ये देखा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद ने मौका देकर अभी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ना ही सही समझा, क्योंकि उन्होंने कहा जितनी उम्र बची है वो आगे मेहनत करके अपना कुछ नाम कमाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि आज़ाद पंछी की तरह उड़ जाओ। हालांकि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को, या फिर मैं ये कहूँ कि राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि आज़ाद चले गए तो चले गए, लेकिन यही तो ओवर कॉन्फिडेंस है, यही तो घमंड है जो कांग्रेस पार्टी को लेकर डूब रहा है। शायद कांग्रेस के इन दिग्गज नेताओं को इतना घमंड शोभा नहीं देता। घमंड किसी का भी हो, अहंकार किसी का भी हो, आखिरकार अहंकार टूट ही जाता है। क्योंकि जब लंका के राजा रावण का घमंड तोड़ दिया गया, जब लंका के राजा रावण का अहंकार टूट गया, तो अच्छे अच्छे नेता और जनता क्या है? तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि आज कांग्रेस पार्टी में अहंकार की लड़ाई चल रही है। अगर अध्यक्ष पद पर कोई बैठेगा तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, नहीं तो कोई और नहीं बैठेगा। यही सब देखकर तो बदलाव हो रहा है, यही सब देखकर तो हम देख रहे हैं कि किस तरह हालात खराब हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी अब बिल्कुल ऐसे नजर आ रही है कि जैसे जो पतझड़ का मौसम होता है उसमें पत्ते जिस तरह से झड़ जाते हैं, वही हालत आज कांग्रेस की है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।